चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र की मोदी सरकार ने नाम के साथ साथ अग्निवीर भर्ती में किया बड़ा बदलाव। अब अग्निपथ की जगह सैनिक सम्मान होगा योजना का नाम। वहीं 25% की जगह 60% रहेंगे परमानेंट और 4 वर्ष की जगह 7 वर्ष तक कर सकेंगे नौकरी। इन सभी बदलावों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 जून को ऑफिशियल तौर पर कर सकते हैं घोषणा। ईवीएम को इंसानों या एआई द्वारा किया जा सकता है एक। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्सियत एलोन मस्क ने किया चौंकाने वाला दावा। वहीं राहुल गांधी बोले ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स, भारत में किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं। इधर चुनाव आयोग बोला ईवीएम को लेकर सब अफवाह फैलाई जा रही। अयोध्या में स्थापित होगा देश का सबसे लंबा धनुष और बाण। धनुष की लंबाई 33 फीट और वजन 3400 किलो। धनुष के साथ 3900 किलो की गदा भी लगेगी। जम्मू रीजन से आतंकियों की सफाई पर मोदी सरकार ने बनाया बिग प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। एनएसए डोभाल और आरएडब्ल्यू चीफ भी हुए शामिल। कहा आतंकवाद को जड़ से कूच देंगे और इनके मददगारों को भी बीड़ी की तरह मसल देंगे। साथ ही कहा अमरनाथ यात्रा रूट पर कड़ी सुरक्षा हो। बांग्लादेश से हर महीने 200 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान भारत में घुस रहे। इन्हें भारत के 14 राज्यों में बसाया जा रहा। त्रिपुरा से गिरोह चला रहा आरोपी गिरफ्तार। त्रिपुरा पुलिस बोली 10 लाख रुपए में हो रहा बॉर्डर पार कराने का इंतजाम। बकरीद पर सड़क पर पढ़ी नमाज तो खैर नहीं। मेरठ एसएसपी ने जारी किया सख्त फरमान। कहा अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक्सिस बैंक में एफडी कराने पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। सामान्य नागरिकों को फिक्स डिपॉजिट कराने पर अब 7.85% तक का रिटर्न दे रहा बैंक। वही सीनियर सिटीजन्स को 3.50% से 7.85% तक का मिलेगा ब्याज। एनडीए का लोकसभा स्पीकर नहीं बना तो टूट जाएगा टीडीपी जेडीयू। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। साथ ही कहा बीजेपी का काम ही यही है, जिसका नमक खाते हैं उसी को खत्म कर देते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई। बोले एनटीए में सुधार की जरूरत। अफसर दोषी मिले तो छोड़ेंगे नहीं। साथ ही कहा बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब किताबों से भी गायब बाबरी मस्जिद। दरअसल 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है। इस किताब में मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया है। वहीं एनसीईआरटी में 4 की जगह सिर्फ 2 पन्नों में अयोध्या का जिक्र। डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिला तो इंडिया गठबंधन लड़ेगा स्पीकर का चुनाव। विपक्ष को यह पद देने की परंपरा पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं था। मध्य प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे 9417 हिंदू छात्र। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने किया बड़ा खुलासा। कहा यह आश्चर्यजनक है कि हिंदू समाज के बच्चे मदरसों में तालीम ले रही हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों को सामान्य स्कूल में भेजें। इंडियन रेलवे के यात्रियों के लिए गुड न्यूज। 2 महीने में ट्रैक पर आएगा वंदे भारत का खास वर्जन। 16 डिब्बों की होगी ट्रेन। राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे या रायबरेली, आज होगा फैसला। वहीं अटकलें लगाई जा रही है कि जिस सीट को राहुल छोड़ेंगे वहां से बहन प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। डीप फेक रोकने के लिए डिजिटल इंडिया बिल लाएगी मोदी सरकार। एआई के बेहतर इस्तेमाल पर रहेगा फोकस। इस दौरान विपक्ष का समर्थन लेने की भी होगी कोशिश। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक नहीं ले रही मोदी सरकार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूएपीए पर फिर उठाए सवाल। का इस कानून के कारण सरकार ने हजारों मुस्लिम, दलित और आदिवासी युवाओं को जेल में डाला गया। उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। श्री कृष्ण जिस मिट्टी में खेले उसका सालाना कारोबार 108 करोड़ 3,000 रुपए किलो तक बिक रही रज। ब्रजवासी बोले बेचने वालों को शर्म आनी चाहिए। देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में हुंडई इंडिया। सेबी के पास जमा किए ड्राफ्ट पेपर्स। आईपीओ के जरिए 25,000 करोड़ जुटाना चाहती है कंपनी। रवनीत बिट्टू राज्य के रेल मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे लुधियाना। अमृत भारत योजना के तहत किया बड़ा ऐलान। कहा पंजाब में 30 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। साथ ही स्टेशनों को 40 से 60 साल के लिए मास्टर प्लान के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया जाएगा। हरियाणा की सैनी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए माफ किया मासिक शुल्क। घट जाएगा आम आदमी का बिजली बिल। अगले महीने से चुकाने होंगे कम दाम। दिल्ली में पाइपलाइन काटने की हो रही साजिश। जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार में मंत्री अतिशी का बड़ा आरोप। पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। का 15 दिन पानी की पाइपलाइनों की सुरक्षा करें, इनमें गड़बड़ हुई तो किल्लत और बढ़ेगी।
अभी शहद और परचून की दुकान चलाता था अरबों का मालिक बसपा का पूर्व एमएलसी इकबाल ईडी ने अब तक जब्त की 5,060 करोड़ रुपए की संपत्ति। मध्य प्रदेश में इस बार कुंभ के मेले में डुबकी लगाएंगे 14 करोड़ से अधिक लोग। 598 करोड़ में पानी शुद्ध करेगी प्रदेश की मोहन सरकार। वहीं गंगा दशहरा पर काशी के घाटों पर गुंजा हर हर महादेव। श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। गंगा दशहरा के अवसर पर काशी में श्रद्धालुओं ने 11 नाव से मां गंगा को 5,000 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई। 10 राज्यों से पहुंचे भक्तगण। प्रयागराज में लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मंडी से बीजेपी सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर डाला। 2 यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस में तोड़फोड़, मटके फेंके मंत्री आतिशी का आरोप। भाजपा नेताओं ने करवाया हमला। बांसुरी स्वराज बोली पानी की किल्लत आम आदमी पार्टी की देन। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नितिन त्यागी बीजेपी में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर केजरीवाल की आलोचना पर हुए थे निलंबित। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू रीजन से आतंकियों के सफाई पर बना बिग प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। एनएसए डोभाल और आरएडब्ल्यू चीफ भी हुए शामिल। कहा आतंकवाद को कुचले, मददगारों को भी नए बक्से। अमरनाथ यात्रा रूट पर कड़ी सुरक्षा हो। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आतंकवाद को कुचले और आतंकियों की मदद करने वालों पर भी सख्ती बरतें। शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाए। 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को श्रीनगर जा रहे हैं। 29 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। इसे देखते हुए शाह ने अधिकारियों से यात्रा रूट और नेशनल हाईवे पर अतिरिक्त बलों की तैनाती करने को कहा। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का पूरा फोकस अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर रहा। पिछले साल 4.28 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री अमरनाथ यात्रा पर आए थे। इस बार यह आंकड़ा 5 लाख तक जा सकता है। यह कहा जा रहा है कि इस बार सभी तीर्थ यात्रियों को स्पेशल कार्ड दिए जा सकते हैं ताकि उनकी असली लोकेशन का पता लगाया जा सके। इसके अलावा सभी को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जा सकेगा। सूत्रों ने कहा कि तीर्थ यात्रियों को ले जाने वाले प्रत्येक जानवर के लिए 50,000 का बीमा कवर भी होगा। शाह ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से बेस कैंप तक सभी तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा पर जोर दिया है। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। इस बार अमरनाथ यात्रा 52 दिन की होगी। यात्रा से पहले केंद्र ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 500 कंपनियों को घाटी में तैनात करने का फैसला लिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। इसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घाटी में आतंकी इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां एक साथ मिलकर काम करें। जो लोग आतंक और आतंकी इकोसिस्टम की मदद कर रहे हैं और उसे पनाह दे रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ईवीएम में एक ब्लैक बॉक्स। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल। कहा यह ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं। जी हां, लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने ईवीएम का मुद्दा जमकर उठाया, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो यह मुद्दा गायब सा हो गया। हालांकि बीच बीच में नेताओं ने इस पर सवाल जरूर उठाए। जो मुद्दा अचानक गायब सा हो गया था वो फिर से सुर्खियों में आता दिख रहा है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलोन मस्क की एक्स पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देते हुए कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मुंबई की घटना का जिक्र किया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने ईवीएम को लेकर शिवसेना सिंधे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले मंगेश पांडिलकर के खिलाफ केस दर्ज किया। मंगेश पांडिलकर पर आरोप है कि उसने मुंबई के गोरेगांव चुनाव सेंटर के अंदर पाबंदी होने के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने सिर्फ 48 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जीत का सबसे छोटा मार्जिन है। दरअसल मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम से नहीं कराने की सलाह दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा, हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। केंद्र की मोदी सरकार के नाम के साथ साथ अग्निवीर भर्ती में किया बड़ा बदलाव। 25% की जगह 60% रहेंगे परमानेंट और 4 वर्ष की जगह 7 वर्ष तक कर सकेंगे नौकरी। इन सभी बदलाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 जून को ऑफिशियल तौर पर कर सकते हैं घोषणा। जी हां, 27 मई 2024 को बिहार के बख्तियारपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि हम सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। लोकसभा चुनाव में राहुल कमोबेश हर रैली में अग्निवीरों का मुद्दा उठाते रहे। राहुल गांधी सत्ता में तो नहीं आए, लेकिन
लेकिन मजबूत विपक्ष में जरूर आए गए नतीजों के बाद 11 जून को राहुल ने कहा कि विपक्ष में सेना बैठी है, हम अग्निवीर योजना को रद्द करवा कर रहेंगे। इसी बीच विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच सरकार ने भी अग्निवीर योजना में बदलाव की कवायद शुरू कर दी। सरकार ने एक रिव्यू ग्रुप बनाया है जो अग्निपथ योजना की कमियों और सुधार पर प्रेजेंटेशन देंगे। सरकार इन सुझावों को लागू करने की कोशिश करेगी ताकि युवाओं और विपक्ष की नाराजगी दूर की जा सके। पुरानी अग्निवीर योजना को बदलकर अब सैनिक सम्मान स्कीम के नाम से जाना जाएगा, जिसमें 10 से अधिक बदलाव किए जाएंगे। इस योजना के लिए सबसे बड़ा और पहले बदलाव है, पिछली योजना में 25% उम्मीदवारों को ही परमानेंट किया जाता था, लेकिन अब नई सैनिक सम्मान स्कीम के तहत 60% उम्मीदवारों को परमानेंट किया जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव था कि पहले अग्निवीर के तहत 4 वर्ष तक ही सेना में नौकरी की जा सकती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है, यानी 3 वर्ष का अतिरिक्त सेवा का मौका दिया जाएगा। तीसरा बदलाव यह है कि टेक्निकल पोस्ट पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को परमानेंट ही रखा जाएगा। ट्रेनिंग की अवधि जो पहले 24 सप्ताह की थी उसे बढ़ाकर 45 सप्ताह कर दिया गया है। अब वर्ष में 45 दिन की छुट्टियां ले सकेंगे। तथा सैनिक सम्मान योजना के तहत 41 लाख का पैकेज मिलेगा। 7 वर्ष के बाद रिटायर हुए अग्निवीरों को गारंटीड नौकरी प्रदान की जाएगी। यदि किसी सैनिक की इस दौरान मौत होती है तो उसे सैनिक सम्मान दिया जाएगा तथा उसके परिवार को पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मौत के बाद 75 लाख रुपए सैनिक सम्मान के तहत दिए जाएंगे। इन सभी बदलावों के लिए जल्द ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा घोषणा की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह द्वारा 23 जून को इसकी घोषणा ऑफिशियल तौर पर की जाएगी।